आज का टॉपिक थोड़ा स्पाइसी और बहुत ज्यादा इची होने वाला है। हम बात करने वाले हैं टॉप 10 इची एनिमे के बारे में जो अपनी हदें पार करते हैं। तुम उन्हें देखते हुए अनकंफर्टेबल फील करने लगते हो, कहीं कोई देख तो नहीं रहा। लेकिन अभी के लिए कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि ये वीडियो यूट्यूब पर होने वाला है और यहाँ पर सब कुछ सेफ रहेगा। इस वीडियो को तुम कहीं पर भी बैठ के देख लो, पर एनिमे वो जरा संभाल के देखना। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो शुरू करते हैं टॉप 10 वाइल्डेस्ट इची एनिमे। नंबर 1 पर आता है हाई राइज इन्वेजन। रूफ टॉप्स, मास्क पहने किलर्स और फीमेल कैरेक्टर जिनके लिए कैमरा एंगल्स का जो वर्क है उसके लिए तुम एक टर्म डिफाइन करना चाहो तो तुम कह सकते हो क्रिएटिव सिनेमेटोग्राफी एट इट्स पीक। ये सीरीज सस्पेंस भी देती है और फैन सर्विस भी। एक परफेक्ट स्टोरी जो एक ऐसी दुनिया में सेट है जहाँ पर तुम्हें गिल्टी प्लेजर और थ्रिल दोनों एक साथ फील होता है। नंबर 2 और अपना अगला एनिमे थोड़ा डार्क है। एनिमे का नाम है रीडू ऑफ हीलर। पहले ही वार्निंग दे रहा हूँ, ये सबके लिए नहीं है। इसमें तुम्हें इची सीन्स और फैन सर्विस तो मिलती है, लेकिन वो एक अलग तरीके से एक अलग फॉर्म में दिखाई गई है। यहाँ पर तुम्हें किसी का ट्रॉमा, किसी का रिवेंज देखने मिलता है और उसी के बेसिस पर तुम्हें फैन सर्विस मिलती है। स्टोरी डिस्टर्बिंग है और कंट्रोवर्शियल भी है। अगर तुम हैवी कंटेंट हैंडल नहीं कर सकते तो इसको बिल्कुल मत देखना, स्किप कर दो। बट हाँ, एक और बात है, ये एनिमे इस लिस्ट में शामिल है क्योंकि इची एनिमे के मामले में ये वो एनिमे है जिसके बारे में बहुत ज्यादा बात होती है। आगे तुम्हारी मर्जी है। नंबर 3 हाई स्कूल ऑफ द डेड। एक ऐसा एनिमे जो कि ज़ॉम्बीज़ पर बेस्ड है, जिसके अंदर तुम्हें इंटेंस फाइट और टेंशन भरा माहौल मिलता है। वो एनिमे एक इची एनिमे की लिस्ट में शामिल है। अब ऐसा क्यों है, तो उसका एक ही रीजन है। तो इस सीरीज की एक खासियत है, अभी इस मिनट पर तुम क्या देख रहे हो उससे तुम बिल्कुल जज नहीं कर सकते तुम आगे क्या देखने वाले हो। ज़ॉम्बीज़ सामने से चले आ रहे हैं, स्क्रीन पर एकदम टेंशन का माहौल है और अगले ही सीन में तुम्हें कैमरा का जो वर्क देखने मिलता है, भाई साहब कमाली, ऐसी एंगल पकड़े गए हैं कि मजा ही आ जाता है। और वो आइकॉनिक स्नाइपर बुलेट सीन, तुमने ये सीन कहीं ना कहीं देख रखा होगा। भाई साहब जो स्नाइपर सेट करी है उसने और जो फायर करी है और वो गोली जहाँ से निकल के गई है, वो सीन और इसकी क्रिएटिविटी अपने आप में एक ऑस्कर डिजर्व करता है। दे दो इसे। नंबर 4 पर आता है फूड वॉर्स। एक काफी पॉपुलर एनिमे जिसकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग भी है और इसके नाम से तुम बिल्कुल भी इसे जज नहीं कर सकते कि ये एक इची एनिमे है। देखो बात सही है, जो इस एनिमे का नाम है वही इसकी कहानी है। यहाँ पर तुम्हें शेफ्स के बैटल्स देखने मिलते हैं, कौन अच्छा खाना पकाएगा। पर ट्विस्ट ये है, जब उस खाने को कोई टेस्ट करता है और हमेशा लड़कियां ही टेस्ट करती हैं, तो उस टेस्ट के साथ उनका दिमाग और उनके कपड़े एक साथ उड़ जाते हैं और वो सीन्स क्या ही स्क्रीन पर दिख रहे होते हैं। भाई सब मजा आ जाता है। तो अगर तुम्हें एक अलग सा एनिमे देखना है फिर तुम इसको ट्राई कर सकते हो। यहाँ पर तुम्हें कोई वैसा इची सीन नहीं मिलेगा, यहाँ पर बस तुम्हें यही मिलेगा जो मैंने बताया, फाइट के साथ कपड़े उड़ेंगे। नंबर 5 पर है सिकिरे। देखो कहानी कुछ ऐसी है, एक लड़के की जिंदगी में अचानक से ही कुछ एलियन गर्ल्स आ गई हैं और वो सब एक दूसरे की दुश्मन है। तो इस सीरीज के अंदर तुम्हें ब्यूटीफुल फाइटर्स के क्रेजी बैटल्स देखने मिलेंगे। ये एनिमे हारेम प्लस एक्शन प्लस इची का एक परफेक्ट कॉम्बो है, जहाँ हर एक्शन के अंदर तुम पूछने लगते हो ग्रेविटी कहाँ गई इसमें, क्योंकि ग्रेविटी, अपनी गर्ल्स और उनके कपड़े, इन तीनों के बीच में कोई रिश्ता नहीं है। नंबर 6 शिमोनेटा, अ बोरिंग वर्ल्ड वेयर डर्टी जोक्स डजंट एग्जिस्ट। ये सीरीज अपने आप में एक कमाल की जीनियस है और उससे भी जीनियस वो है जिसने ये सीरीज लिखी है, क्योंकि स्टोरी वो तो कमाल ही है। एक ऐसी सोसाइटी जहाँ डर्टी जोक्स बैन कर दिए गए हैं और एक लड़की ने डिसाइड किया है वो दुनिया को फिर से फ्रीडम दिलाएगी। हर किसी को गंदी गंदी बातें करने का अधिकार होना चाहिए, तभी तो शांति मिलेगी। ये कैसी दुनिया है जहाँ कोई गंदी गंदी बातें नहीं कर रहा। तो ऐसी उस लड़की की सोच है। तो इस एनिमे का हर एपिसोड फुल ऑफ क्योस, बोल्ड जोक्स और पॉलिटिकल सटायर है। वही बात है ना, अगर तुम किसी से कोई काम करने को मना कर दो तो उसके अंदर वही करने का कीड़ा ज्यादा काटेगा, क्योंकि वो काम करना नहीं है। और यही इस सीरीज को मजेदार बना देता है। अब चलते हैं एक जादुई दुनिया की तरफ, जहाँ पर तुम्हें इंसान के साथ कुछ कमाल के क्रिएचर्स भी मिलेंगे। नंबर 7 पर आता है मॉन्स्टर म्यूजियम। एक नॉर्मल सा लड़का जो कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, अकेला अपने घर में चैन की जिंदगी निकाल रहा था कि अचानक से उसके साथ कुछ मॉन्स्टर गर्ल्स ने रहना शुरू कर दिया है। मैंने ये सब बहुत ही नॉर्मली बोल दिया, पर नहीं, नॉर्मल कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो लड़कियां एक सांप है, एक स्लाइम है और एक बर्ड है और इन सब का अपना अपना एक यूनिक स्टाइल है और ये सब अपने अपने उस यूनिक स्टाइल से इस लड़के को अपने बस में करना चाहती है। वो चाहती है दूसरी लड़की को नहीं, ये मुझे अटेंशन दे। तो अगर तुमने अपने दिल के अंदर कुछ कमाल की फैंटेसी पका रखी है कि आधा इंसान आधा सांप, ऐसा रोमांस तुम्हें देखना है, फिर ये चीज तुम्हारे लिए ही बनाई गई है। नंबर 8 पर आता है प्रिजन स्कूल। इसका नाम ही तुम्हें इसकी कहानी बयां कर देता है। एक ऐसा स्कूल जिसमें सिर्फ लड़कियां हैं, लेकिन उसी स्कूल के अंदर 5 लड़के भी हैं। स्कूल की पूरी पॉपुलेशन लड़कियों से भरी पड़ी है, लेकिन सिर्फ 5 लड़के। स्कूल के अंदर एक अपनी जेल और उन 5 लड़कों ने कर दी है गलती, तो उन्हें मिल रहा है पनिशमेंट। अब ये जो पनिशमेंट है वही एनिमे है ओवर द टॉप पनिशमेंट, जिसकी वजह से तुम्हें ओवर द टॉप सीन्स देखने मिलते हैं। डायलॉग्स ऐसे कि तुम अपना सर पकड़ लोगे और फैन सर्विस भाई साहब वाह, उसके लिए तो
शब्द ही नहीं है। तुम इस एनिमे को देखो और शब्द अपने खुद चूज करो, मेरे पास तो है नहीं। अगला एनिमे और नंबर 9 पर आता है टू लवरू। ये सीरीज वॉकिंग डेफिनेशन है इची एनिमे की। हम ये एनिमे क्यों देखते हैं? फैन सर्विस देखने के लिए और उसे दिखाने के लिए। हर एनिमे एक स्टोरी सेटअप करता है, तब कहीं जाकर उस एपिसोड में हमें वो सीन्स देखने मिलते हैं। पर इसके अंदर ऐसा नहीं है। ये है तो एक नॉर्मल सी लव स्टोरी, लेकिन बेसिकली हर सीन में हर मिनट के अंदर कुछ न कुछ गिरता फिसलता रहता है। कपड़े तो ऐसे उड़ जाते हैं जैसे वो किसी की बॉडी पे नहीं तार पे टंगे थे कि हवा आई और उड़ गए। मैं सोचता हूँ जब इसका डार्कनेस वर्जन आया होगा तो सेंसर बोर्ड ने उसे पास कैसे किया होगा, कितना ध्यान से देखा होगा कि इतना काटो ये करो। तो ये नेक्स्ट लेवल की चीज है। तुम्हें क्यूट कैरेक्टर और इची सीन्स चाहिए, फिर तुम इसके लिए जाओ। ये तुम्हारी अल्टीमेट चॉइस होना चाहिए। नंबर 10 पर आता है हाई स्कूल DxD। ये एनिमे बेसिकली इची एनिमे का इंसाइक्लोपीडिया है। यहाँ पर तुम्हें डीमंस मिलते हैं, एंजल्स मिलती है और मिलती है रियाज ग्रिमरी, और मिलते हैं इन सब के ऐसे ऐसे सीन्स जिन्हें देखने के बाद तुम्हारे शरीर में उथल पुथल हो जाती है। तुम्हारे पावर लेवल अचानक से बढ़ जाते हैं, तुम्हारा कुछ कर दिखाने का मन करने लगता है। लेकिन हाँ, एक चीज और है, ये एनिमे कितना भी तुम्हें इची सीन्स दिखाए, उनका लेवल भी एकदम टॉप रहता है। लेकिन इसी के साथ ये नहीं भूलता इसकी स्टोरी क्या है, वो भी एकदम साथ के साथ चलती है। इसीलिए इस एनिमे को तुम एंजॉय करते जाते हो। तो अगर तुमने ये नहीं देखा है तो तुम्हारी फर्स्ट चॉइस यही होना चाहिए। अब इनमें से तुम्हारे हिसाब से सबसे वाइल्ड कौन सा है? तुम्हारा फेवरेट इची एनिमे कौन सा है? या फिर कोई बढ़िया एनिमे मैंने मिस कर दिया तो कमेंट सेक्शन में बताओ। तब तक के लिए वीडियो पसंद आया है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने दोस्तों